नाउ वी स्टार्ट प्रॉपर्टीज, है ना। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, तो अभी हमने 2 डिजिट नंबर देखा था कैसा होता है और 3 डिजिट नंबर देखा था। अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं देखो। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर A, B and the number obtained by interchanging the डिजिट्स। अभी बताऊंगा इंटरचेंजिंग द डिजिट्स क्या है, यानी बी ए, है ना, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय नंबर फर्स्ट, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 11 और नंबर सेकेंड सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स का मतलब ब्रैकेट में लिख रहा हूं a प्लस बी। अभी बताया था ना 2 डिजिट नंबर जैसे a b है तो उसके डिजिट्स हैं a एंड b आर इट्स डिजिट्स। b a 2 डिजिट नंबर है तो b एंड a आर इट्स डिजिट्स। तो डिजिट किसी भी 2 डिजिट नंबर, कोई 2 डिजिट नंबर है a b और द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। रिवर्सिंग का मतलब होता है उसकी डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो, यूनिट प्लेस को टेंस पे कर दो, टेंस को यूनिट पे। फॉर एग्जांपल जैसे 36 एक 2 डिजिट नंबर है ना, ये क्या है हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। तो अगर मैं इसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दूं, यानी जो यूनिट प्लेस पर था उसे टेंस प्लेस पर ले आया, जो टेंस प्लेस पर था उसे यूनिट प्लेस पर करा दिया, तो इसको कहते हैं नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो ये इंटरचेंज करने के बाद नंबर ऑब्टेन्ड होता है ना। डिजिट्स हो गई है 3 और 6, बस इंटरचेंज होंगे। यूनिट से जो यूनिट पे था वो टेंस पे चला गया, जो टेंस पे था वो यूनिट पे। तो ये कहता है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर ए बी एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर बी है। देखो बी यहाँ पे क्या था, यूनिट प्लेस पर, तो उसे यहाँ टेंस पर कर दिया, और ए टेंस पर था उसे यूनिट पर कर दिया, तो रिवर्स हो गया। तो कहता है इन दोनों नंबरों का जो एडिशन है, इनको जो एड करके आएगा, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा, या तो वो 11 से होगा हमेशा डिविजिबल बाय, या उनके सम, दोनों से ही, या भी नहीं कह सकते एग्जैक्टली 11 से भी डिवाइड होगा और डिजिट्स के सम से भी डिवाइड होगा। देखो इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको, ये क्या कहना चाह रहा है आपसे। देखो सपोज हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर ए बी है, इट इज अ 2 डिजिट नंबर, तो हम ए बी को ऐसे लिख सकते हैं 10a प्लस बी, अभी मैंने बताया था, ठीक। एंड अब हमने ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, यानी बी ए कर दिया इसको, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10b प्लस ए। टेंस प्लेस का नंबर हमेशा 10 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, टेंस प्लेस का नंबर, है ना, ये आ गया। तो अब ये कहता है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। तो 2 डिजिट नंबर क्या है 10a, बल्कि ऐसे लिखो आप इसको ए बी प्लस बी ए। अब थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, एक सिंपल 2 डिजिट नंबर है ए बी और एक नंबर है उसका रिवर्स करके, इन दोनों का जो सम है, तो इनको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी की जगह तो हम लिख सकते हैं 10a प्लस बी प्लस, और बी ए की जगह क्या लिख सकते हैं 10b प्लस ए, ठीक है। मैंने वैल्यूज रख दी कि ए बी हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है। तो कहता है कि इन दो नंबर्स का जो सम है वो हमेशा या तो 11 से डिवाइड होगा और साथ में उसकी सम ऑफ डिजिट से भी। तो अभी इसको बना के देखते हैं क्या कह रहा है। प्लस से ब्रैकेट ओपन करो, तो 10a प्लस बी प्लस 10b प्लस a, तो ab प्लस bc इज इक्वल टू 10a प्लस a 11a और b प्लस 10b 11b। तो ab प्लस ba इज इक्वल टू 11 कॉमन, तो अंदर बचेगा a प्लस b। अब देखो यहां से दो केसेस अराइज हो जाते हैं। क्या केसेस हैं, या तो मैं 11 को डिवाइड में ले आऊं, तो देखो क्या होगा ए बी प्लस बी ए अपॉन 11 और इक्वल टू में क्या रह गया a प्लस बी का ब्रैकेट, ये रह गया। तो देखो यही तो कह रहा है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर,
ए बी प्लस बी ए, ये किससे डिवाइड होगा 11 से, देखो पहला वाला केस तो ही होगा, ठीक। या अब मैं इस लाइन को ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि ए बी प्लस बी ए, यही था एलएचएस में। अब की बार मैंने क्या काम करा, 11 को तो यहीं छोड़ दिया, ये जो ए प्लस बी का ब्रैकेट है इसे डिवाइड में ले आया क्रॉस मल्टीप्लाई से, ए प्लस बी। तो अब ध्यान से देखो, 2 डिजिट नंबर और उसके रिवर्स का नंबर, इनका सम किससे डिवाइड हो रहा है इस बार, ए प्लस बी से। तो उसने यही तो कहा था या तो 11 से डिवाइड होगा और या फिर उनके सम से भी डिवाइड होगा, दोनों से ही होता है, 11 से भी डिवाइड होता है, उनके सम से भी डिवाइड होता है। तो बिल्कुल ठीक कह रहा था ये वाली बात। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये तो इस प्रॉपर्टी का एक तरीके से प्रूफ था आपके पास कि 2 डिजिट नंबर के सम और रिवर्स का जो सम है वो 11 से डिवाइड होगा या a प्लस बी से। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको साइड में दिखाता हूं, यहां पे देखिए। फॉर एग्जाम्पल 2 डिजिट नंबर लिया मैंने, 2 डिजिट नंबर, और मैंने नंबर ले लिया 72, ठीक है। और नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, ऑर्डर को रिवर्स करके जो नया नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा 27। देखो यूनिट प्लेस का नंबर टेंस पे कर दिया, टेंस के यूनिट पर। तो अब इनका जो सम है ध्यान से देखना, 72 प्लस 27 है ना, इनके सम का आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखो। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो 7 प्लस 2 9 और 7 प्लस 2 9, तो 99 आ रहा है। अब एक बात बताओ, ये जो 99 है ना, ये जो 99 है क्या वो 11 से डिवाइड नहीं हो रहा? उसने ये तो कहा था कि 2 डिजिट नंबर और ऑर्डर को रिवर्स करके जो नंबर आएगा उनका सम, 2 डिजिट नंबर और ऑर्डर को रिवर्स करके जो नंबर आया उनका सम आया 99, वो किससे डिवाइड होगा 11 से। पहले तो वो ये कह रहा, तो देखो कट नहीं रहा 11 से, पूरा 9 टाइम्स कट रहा है, ठीक है ना। और दूसरा वो कहता है यही सम 99 जो सम आया था ये डिजिट्स के सम से भी डिवाइड होगा। डिजिट्स का सम क्या है, 72 में जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स क्या है 7 and 2, तो वो कहता है इनके सम से भी डिवाइड होगा 7 प्लस 2, यही तो कह रहा है। तो करके देखते हैं, 99 अपॉन 7 प्लस 2 9, देखो 9 से 11 टाइम्स पूरा कट रहा है, तो सही कह रहा है ये। तो पहली प्रॉपर्टी ये है आपके पास, ठीक है, कि 2 डिजिट नंबर और नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 11 एंड द सम ऑफ डिजिट्स। इज इट क्लियर? तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये थी। तो वीडियो पॉज करके इसको यहीं पे आप कॉपी कर लें। अब मैं आगे आपको रब करके बता रहा हूं, ठीक है, इनके डिफरेंस का काम भी बताता हूं मैं आपको। तो यहां वीडियो पॉज करके आप इसको कॉपी, सॉरी वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लें, मैं इसको रब कर रहा हूं। मैं इसी में प्रॉपर्टी नंबर सेकंड थोड़ा सा चेंज करके लैंग्वेज कन्वर्ट कर रहा हूं। प्रॉपर्टी सेकंड है द डिफरेंस, है ना, द डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट नंबर ए बी एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर या इंटरचेंजिंग द ऑर्डर बी ए इज ऑलवेज डिविजिबल बाय नंबर फर्स्ट 9 एंड नंबर सेकंड देयर डिफरेंस। अब डिफरेंस a माइनस बी भी हो सकता है और b माइनस ए भी हो सकता है ना। डिफरेंस भाई प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं, a प्लस बी प्लस ए एक ही बात होती है, लेकिन डिफरेंस में थोड़ा दिक्कत होती है। तो ध्यान से देखो ये थ्योरम क्या कहती है, पहले इसका एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा। यहां पे लेट 2 डिजिट नंबर, हमने 2 डिजिट नंबर लिया ए बी, ठीक है ना, ब्रैकेट में बता दूंगा कि a बड़ा है b से। a बड़ा से b से मतलब का मतलब ये कि जैसे 72 है तो 7 बड़ा है 2 से, ये ab की फॉर्म है ab। तो यहां पे देखो 7 बड़ा है इससे, ठीक है। एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, by interchanging the
डिजिट्स, इंटरचेंज अगर मैं कर दूं डिजिट्स को तो वो नंबर क्या बनेगा, बी ए, है ना। तो 100% बी क्या होगा, ए से छोटा ही होगा, बड़ा तो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर आपने नंबर जैसे 72 लिया तो यहाँ पे 7 बड़ा है 2 से, तो अगर मैं इसको इंटरचेंज करूं तो 27 बनेगा। तो देख लो अपने आप ही क्या हो गया, जो आपका इस बार बी है, बी का वर्ग ये तो करो तो 2, तो 2 इज लेस देन 7, तो यानी बी इज लेस देन ए। ठीक, देन तो ये थ्योरम कहती है कि इनका, या प्रॉपर्टी कहती है कि इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस तो बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे। तो देखो इस बार बड़ा नंबर कौन है, ए बी, और इंटरचेंज करके जो डिजिट बनी उसमें नंबर बना बी ए, इनका जो डिफरेंस है। तो ध्यान से देखना, ये 2 डिजिट नंबर ए बी है, इसको लिख सकते हैं 10a प्लस बी माइनस, और ये भी 2 डिजिट नंबर है बी ए, तो इसको लिख सकते हैं 10b प्लस ए। अभी बताया था ना 2 डिजिट नंबर को 10 के साथ टेंस प्लेस का नंबर और यूनिट प्लेस का नंबर सिंगल। तो ए बी माइनस बी ए, ब्रैकेट ओपन करो, 10a प्लस बी, माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का 10b माइनस का a, तो ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू 10a माइनस ए 9a प्लस बी माइनस का 10b, तो बचेगा माइनस का 9b। ठीक है, तो ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू 9 कॉमन a माइनस बी। देखो 9 डिवाइड में आ सके, अब यहां से वही दो केस राइज हो गए, या तो 9 को डिवाइड में ले आओ, तो ए बी माइनस बी ए अपॉन 9, और इक्वल टू में बच जाएगा ब्रैकेट में a माइनस बी। तो देखो 2 डिजिट नंबर ए बी और रिवर्स करके जो डिजिट आई उनका जो डिफरेंस है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 9 से, ये लिखा था। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू, अब की बार 9 को तो उधर ही छोड़ दो, इस ब्रैकेट को नीचे ले आओ, a माइनस बी। तो वो कह रहा था 2 डिजिट नंबर 9 से डिवाइड होगा और डिजिट के डिफरेंस से भी, तो देखो a माइनस बी से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं प्रॉपर्टी को। मैंने यहाँ पे b माइनस ए इसलिए लिखा था, हो सकता था कि हमने जैसे ए बी नंबर लिया, पहला नंबर 36 ले लिया, तो दूसरा 63, तो अब की बार पहला नंबर छोटा है दूसरा बड़ा है, तो कहने का मतलब ये ए बी और ये बी है, तो अब की बार डिफरेंस बी ए माइनस ए बी करेंगे, तो उसमें ये वाला केस आ जाएगा, एक तो 9 से आएगा ही आएगा, बी माइनस ए का केस आ जाएगा। ठीक है, तो करके देखिएगा आप इसको। अब मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं इसके लिए भी आपको। फॉर एग्जाम्पल लेट, यही ले लेता हूं मैं डिजिट से, मैंने एग्जाम्पल में ली 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 36, है ना। तो नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स क्या बनेगा, वो 63, है ना। तो इनका डिफरेंस, तो देखो बड़े नंबर में से छोटे नंबर का डिफरेंस, तो 63 माइनस 36 करके देखते हैं कितना आता है। तो 13 में से 6 गया 7, और 5 में से 3 गया 2। अब वो कह रहा था कि इनका जो डिफरेंस है या तो 9 से और उनके डिजिट के डिफरेंस से डिवाइड होगा। चलो देखते हैं, सबसे पहले इसको 9 से डिवाइड करके देखा, तो 9 3 जा 27, पूरा कट रहा, ठीक है ना। और एक बार डिजिट्स के डिफरेंस से, तो बड़े में से छोटे का डिफरेंस, यानी 6 माइनस 3, यानी 27 अपॉन कितना हो गया 3, फिर भी तो कट रहा है, 3 9 जा। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं 2 डिजिट नंबर्स के लिए, और अभी एक प्रॉपर्टी हमारे पास और बचती है 3 डिजिट नंबर के लिए। ठीक है, तो वो भी मैं आपको हाथ कर दिखा रहा हूं, तो पॉज करके वीडियो आप इसको कॉपी कर सकते हो। यहां पर देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3, अब हम 3rd प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। एक लास्ट प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी नंबर 3rd प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर, द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर ए बी सी, यही होता है 3 डिजिट नंबर, है ना। ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, या इसको हम कैसे लिखते हैं, 100a प्लस 10b प्लस ऑफ c। बताया था ना, a किस पर है 100 प्लेस पर, तो 100 के साथ, b टेंस प्लेस पर है टेंस के साथ, c यूनिट प्लेस पर है तो c सिंगल नंबर। तो द सम ऑफ द 3 डिजिट नंबर ए बी सी एंड द numbers obtained by
interchanging the digits। इंटरचेंजिंग का डिजिट्स का मतलब क्या है कि अगर मैं इंटरचेंज करूं तो एक नंबर बी सी ए बन जाएगा और एक बन जाएगा सी ए बी, यही बन सकते हैं। ए बी सी के डिजिट्स को अगर मैं आगे पीछे करूं या बी सी ए या सी ए बी, है ना। द सम ऑफ द 3 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज ऑलवेज divisible by number first 111 and number second sum of digits, है ना। sum of digits का मतलब a plus b plus c। भाई 3 डिजिट नंबर a b c है तो इसके डिजिट्स कौन है a b and c, तो इनके सम से भी डिवाइड होगा और 111 इनसे भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको समझते हैं। द सम ऑफ अ 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर कौन है, एबीसी, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, तो इंटरचेंज करके ये दो नंबर आ रहे हैं बी सी ए प्लस सी ए, यही तो कहा उसने। तो ये वो कहता है कि ये हमेशा या तो 111 से डिवाइड रहेगा या नहीं 111 से डिवाइड रहेगा, और ए प्लस बी प्लस सी इनके सम से भी डिवाइड रहेगा। तो देखते हैं एबीसी को क्या लिख सकते हैं हम, 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी, एबीसी की जगह आ गया, प्लस बी सी ए, बी 100 प्लेस पर है तो 100 बी प्लस 10 सी प्लस ऑफ ए प्लस सी ए बी, तो सी 100 प्लेस पर है तो 100 सी प्लस 10 ए प्लस बी। तो इट मीन्स ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी इज इक्वल टू, देखो 100 ए प्लस ए 101 ए और प्लस 10 ए, तो ये हो गया 111 ए। ऐसे ही जब आप बी वाली टर्म्स ऐड करोगे सारी तो 111 बी आएगा, और सी वाली टर्म्स ऐड करके देखो तो 111 सी, ठीक है। तो ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी इज इक्वल टू 111 कॉमन, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो यहां से दो केस राइज हो गए, क्या ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी, या तो 111 को डिवाइड में ले आओ तो उधर रह जाएगा आपके पास क्या, a प्लस बी प्लस सी। तो देखो 3 डिजिट नंबर और इंटरचेंज करने पर जितने भी नंबर आए उनका जो एडिशन है वो 111 से डिवाइड हो रहा है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी, ये जो था इज इक्वल टू, ब्रैकेट को तो डिवाइड में ले आओ a प्लस बी प्लस सी और 111 उधर ही छोड़ दो। तो देखो आपकी बार जो सम है इंटरचेंज करने पर और 3 डिजिट नंबर का जो सम है वो डिजिट्स के सम से डिवाइड हो रहा है। तो ये है ये थ्योरम या प्रॉपर्टी कह सकते हैं सर आप, ठीक है। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।